नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूं जो ज्योतिष में जिनकी रुचि है, जो ज्योतिष के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। आज का विषय है कि क्या भारत में विपक्ष नहीं है? क्या मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है? क्या भारत में अपोजिशन खत्म हो गया है? क्या अब केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके ही लोगों के बारे में हम सुनते रहेंगे? तो आज हम कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के बारे में विचार करेंगे। आप जानते हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। राहुल गांधी उनके पुत्र हैं। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो काफी समय तक पद खाली रहा। बाद में सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षा रही हुई हैं और उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए लगातार 10 साल कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ यूपीए जो गठबंधन था सरकार चलाई, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। तो क्या कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अदा कर सकती है? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस कर सकती है? आइए हम देखते हैं सोनिया गांधी की जन्म कुंडली। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ और इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय उनसे राजीव गांधी की मुलाकात हुई और बाद में दोनों में प्रेम होने के बाद सोनिया गांधी और राजीव गांधी का विवाह हुआ और वो भारत में रहने लगी। उनकी शादी पूरे सनातन धर्म के हिसाब से हुई और उसमें हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, उनकी माँ और उनका परिवार सहित और इधर इंदिरा गांधी, उनका परिवार पूरा शामिल था। सोनिया गांधी की जन्म राशि है मिथुन और आजकल सोनिया गांधी की जो राशि है मिथुन, उस पर शनि की ढैया चल रही है। कर्क लगन है उनका, लगन में शनि बैठा हुआ है, वक्री है। तुला का शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग बना रहा है और वो वक्री भी है, साथ में उसके बृहस्पति भी बैठा हुआ है। राहु और केतु उनके A+ हैं, मतलब गणेश जी की ये बहुत बड़ी भक्त हैं। सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है जो अच्छा नहीं है और उसके साथ बुध भी बैठा हुआ है। मंगल इनका बहुत शक्तिशाली है और छठे घर में बैठा हुआ है चंद्रमा के ठीक सामने, जो इस बात का संकेत करता है कि ये अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ेंगी। तो ये मंगल इनका बहुत अच्छा है, चंद्रमंगल का योग बना हुआ है। जो इनकी शनि की ढैया लगी हुई है मिथुन राशि पे, और अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ, जो सिंधिया घराने के भविष्य ज्योतिरादित्य सिंधिया
पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सचिन पायलट ने जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद भी जो बगावत की, उससे सोनिया गांधी परिवार पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। प्रश्न चिन्ह क्या खड़े हुए कि आप जो वंशवाद को बढ़ावा दे रही थी, उसी वंशवाद ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, धोखा दिया। क्योंकि पायलट को भी बहुत कम उम्र में लोकसभा सहित बहुत सारी चीजें मिल गई थी जो कांग्रेस में दूसरे लोगों को नसीब नहीं होती। और सचिन पायलट को जो मिलने का मुख्य कारण था कि उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस में बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे। वैसा ही माधवराव सिंधिया के पुत्र, आपको ध्यान होगा, माधवराव सिंधिया एक समय कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई उसके बाद, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हुई और उससे वो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। अभी जिस तरीके से कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर, जो राम को लेकर बदलाव देखने में आया है, जो राम का राहुल गांधी ने गुणगान किया है। ऐसा नहीं है कि पहले गांधी परिवार ये नहीं करता था। आपको ध्यान रखना चाहिए, राजीव गांधी ने ही पहला भूमि पूजन उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुआ था और वो विधि विधान से हुआ था। रामायण धारावाहिक उन्होंने ही रामानंद सागर से अनुरोध किया कि भारत के युवाओं को राम बनने की प्रेरणा जैसा मिले वैसे कुछ आप बनाइए, और रामानंद सागर ने उनको निराश नहीं किया था। ऐसे कई फोटो सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं जहां पर रामानंद सागर उनको रामायण सीरियल का कैसेट उनको भेंट कर रहे हैं। अरुण गोविल जो राम बने थे और दूसरे कलाकारों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो राम को नहीं मानती, लेकिन इसी कांग्रेस के शासनकाल में राम को काल्पनिक करार दे दिया गया था, इसके कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है वो, और उनके साथ में जो 100 से ज्यादा उनके संगठन हैं बीजेपी आरएसएस के, उन्होंने गांव-गांव देहात में ये फैला दिया कि ये तो राम को काल्पनिक मानते हैं। तो अभी जहां राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोरोना को लेकर हो, वहां राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपनी बात रखी है। लेकिन बीच बीच में कांग्रेस की सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया के कारण, सिंधिया समर्थक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के कारण जो गिर गई, और जो राजस्थान में संकट है, उससे बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अब गांधी परिवार कांग्रेस चलाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनको अब नई लीडरशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्योंकि उनके सामने बीजेपी में जो इस वक्त लीडरशिप है वो 60 साल से नीचे वाले ही लोग हैं, और कांग्रेस में अभी जो लीडरशिप है वो अगर आप देखें तो उसमें जो टॉप लीडरशिप है, जो निर्णय कर रही है, कहा जाता है कि सभी 70+ हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, आरएसएस से मुकाबला करना है,
विश्व हिंदू परिषद से मुकाबला करना है और दूसरे संगठनों से मुकाबला करना है, तो कांग्रेस को नए लोगों को मौका देना होगा। अगर कांग्रेस यही देखती रही कि क्या इनके पिताजी नेता थे, क्या इनकी माताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो फिर कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अभी जो हाल में नुकसान हुआ है ये उन्हीं के कारण हुआ है, इनके पिता कांग्रेस में पहले मंत्री रहे हुए थे। तो शनि की ढैया है, शनि सोनिया गांधी का बहुत अच्छा है। हाँ, अपनी सेहत का वो ध्यान रखें, क्योंकि सेहत को लेके उनको सावधान रहना चाहिए। शनि की ढैया में, शनि की 7.5 में अक्सर ये देखा गया है कि आदमी की सेहत खराब होती है, और जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए। ये बात की व्यवस्था सोनिया गांधी को करनी होगी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के निधन होने के बाद सोनिया गांधी ने किसी भी सनातन धर्म की जो महिला है उसी तरीके से आचरण किया, बच्चों को पढ़ाया और शादी की। लेकिन राजनीति वर्तमान में जिस तरीके की हो रही है, देश में लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी इस बात को कर सकती हैं। इस विषय में आपको कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गणेश।